और सुनिए एक परिवार का दर्द, एक परिवार की पीड़ा जो पिछले 6 सालों से अपने घर के एक सदस्य की तलाश में जुटा है। ईसीएल का मजदूर रोहन 2019 में घर से तो निकला था लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने। यहाँ पर जब चुनाव हुए थे तो चुनाव ड्यूटी के लिए निकला था, लेकिन उसके बाद से वो लापता हुआ और आज तक उसकी कोई खोज खबर नहीं मिल पाई। देवघर जिले के एसपी माइंस चित्रा कोलियरी में कार्यरत सारठ प्रखंड के शिमला पंचायत के महलजोरी निवासी ईपी मजदूर रोहन चुनाव 2019 के लिए मतदान करने के लिए चुनाव कार्य में जाने के लिए 6 साल पहले निकला था, लेकिन आज तक उसकी वापसी नहीं हुई। आज भी पत्नी मालती कोल समेत इनके परिजन घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। देवघर नगर और चित्रा थाने में ईसीएल मजदूर रोहन कोयल के घर वापसी को लेकर लिखित आवेदन भी दिया गया है। साथ ही रोहन कोल की बरामदगी की मांग को लेकर ईसीएल के अधिकारियों से लेकर देवघर डीसी तक लिखित आवेदन दिया गया है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ईसीएल चित्रा के मजदूर रोहन कोल को लोकसभा चुनाव कार्य के लिए देवघर में ड्यूटी पर लगाया गया था। 18 मई 2019 को देवघर से कॉल आता है कि रोहन कोल की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। परिजन देवघर पहुंचते हैं, सदर अस्पताल में इलाज चलता है। 19 मई 2019 को जब इनके परिजन खाना खाने बाहर जाते हैं तो 3 बजे जब वापस आते हैं तो रोहन कोल अपने बेड से गायब रहता है। काफी खोजबीन की गई, लेकिन अब तक कोई पता नहीं चला। 21 मई 2019 को देवघर थाने में रोहन के लापता होने की खबर दी जाती है, आवेदन दिया जाता है, लेकिन अब तक कोई सुराग उसके बारे में नहीं मिल पाया है। रोहन की बरामदगी को लेकर 20 जून से आमरण अनशन पर बैठेंगे परिजन और ये कहा है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये अनशन जारी रहेगा। वहीं यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन के सचिव पशुपति कोल ने कहा कि रोहन कोल को 2019 में लोकसभा चुनाव में देवघर के आर मित्रा हाई स्कूल में ड्यूटी पर भेजा गया था। अचानक तबियत बिगड़ी और परिजन जब पहुंचते हैं सदर अस्पताल तो फिर अचानक से वो सदर अस्पताल से गायब हो जाता है। इसकी जानकारी सभी को दी गई है, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। इधर ईसीएल ना तो परिजनों को मुआवजा दे रहा है और ना ही उसके आश्रितों को नौकरी दी जा रही है। उल्टा ईसीएल चार्ज लगा रहा है कि वो एब्सेंट है और उसको हटाने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में यूनियन ने भी कहा है कि वो परिजनों के जो आमरण अनशन है उनमें वो सहयोग करने वाला है। डिप्टी गल डिप्टी से वहाँ से हॉस्पिटल में हम भर्ती है तो वहाँ से हमने नीचे में बैठ ले लिया तो वहाँ से वहाँ गलिया तो बैंडेज हल माथा में तो देख लिया तो वहाँ जाके फिर तो वहाँ नहीं पा लिया तो हमने बैठले रह गए नीचू में इलेक्शन डिप्टी में। कब गया था ड्यूटी? इलेक्शन डिप्टी में। कौन सा साल गया था बोले जो तो कब कौन सा साल था? कब ड्यूटी दिया था? 2019 में। उठ के घर नहीं है ना चित्रा थाना वहाँ दलिया रिपोर्ट वहाँ से ना कुछ भला नहीं ले कुछ नहीं दिला। आपके कौन थे? तोरा के लगे ले? अपन आदमी। मेरे साथ क्या होगा सर, मेरा पिताजी को इलेक्शन ड्यूटी में भेजा गया था जीएम ईसीएल से। तो वहाँ जाने के बाद 2019 में 18 मई को गया था। तो वहाँ से उसको सदर अस्पताल उसको भर्ती करा गया। सदर अस्पताल में भर्ती करा गया, हम लोग को सूचना दिया। हम लोग माँ साहब हम लोग गए वहाँ। तो पिताजी वहाँ ठीक था, परजट था। तो हम डॉक्टर को हम बोले कि सर उसको इलाज हम घर में कराएंगे, छुट्टी दीजिए। तो वो छुट्टी हमको डॉक्टर नहीं दिया। तो हम लोग को बोला नीचे में बैठो। हम लोग बैठ के ही रह गए। उसके बाद पिताजी को हम लोग नहीं पाए और नहीं पाए तो नहीं हो पाए। उसके बाद हम लोग पूरा खोजबीन किए, 2 दिन नहीं पाए। तब हम लोग नगर थाना में दिए, एप्लीकेशन वहाँ दे दिए थाना में, एफआईआर किए और चित्रा थाना में दिए। उसके बाद वो लोग भी छानबीन कर रहा था, हम लोग भी इधर खोजबीन कर रहे थे। पुलिस को भी हम बोले कि सर थोड़ा आप लोग थोड़ा मदद कीजिए, खोजबीन कीजिए। तो वो लोग प्रयास किया, नहीं मिला अभी तक नहीं मिला। तो अभी तक मिल भी नहीं किया। जीएम के ऑफिस गए कितना बार, उसका
उसको बोलें तो वो बोल रहा है कि अभी क्या करेंगे, हम कहाँ गया नहीं गया खोजो। वही लोग हमको बोल रहे हैं खोजने के लिए, तो हम कहाँ खोजेंगे सर। अभी तक हम लोग जाल बचा सब भूखे मर रहे हैं, परेशान हैं हम दौड़ते दौड़ते। क्या करेंगे। अभी हम लोग 6 भाई हैं, 6 भाई इधर उधर काम करते हैं तो खाते हैं, नहीं काम करते हैं तो कुछ भी नहीं हम लोग कर पाते हैं। अभी बेटी हम लोग के बड़ी बड़ी हो गई है 3 ठो, शादी का करने का भी लग हो गया है, शादी भी नहीं कर पा रहे हैं। वही सब सर दिक्कत हो रहा है, परेशान है। आप लोग कुछ कर दीजिए हम लोग के लिए, तो भूखे मर जाएंगे सर। 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ। उस समय लोकसभा चुनाव में सरकारी कर्मचारी ड्यूटी करने जाते हैं, आज भी जाते हैं लोग चुनाव में। तो ये देवघर गोड्डा लोकसभा चुनाव में उनको देवघर पड़ा था, रोहन कुल। और चुनाव में उनको जो चुनाव कराने के लिए आर मित्रा हाई स्कूल में उनको ड्यूटी पड़ा। ड्यूटी चालू था और उसी चालू के दौरान उसका तबीयत खराब हो गया। बहुत तबीयत खराब होने के बाद सदर अस्पताल में उसको भर्ती करा दिया गया। भर्ती कराने के बाद उसका घर में उसके लड़का को खबर कर दिया। लड़का लोग 4 बजे के करीब गया तो वहाँ पूछा कि कहाँ भर्ती कराए। वहाँ की एंट्री जहाँ था कागज़ में देखा कि हाँ इतना नंबर वार्ड में है। वहाँ जाके देखता है तो रोहन कुल गायब। तुरंत डॉक्टर को बोलता है कि सर उस बेड में तो पेशेंट है ही नहीं। फिर खोजबीन शुरू हुआ, जब नहीं मिला तो वो लोग फिर कंप्लेन जा कर के वहाँ किया, मैंने चुनाव में ड्यूटी में जहाँ था। तो फिर बोला अच्छा अभी खोजबीन करते हैं। फिर दूसरा दिन खोजबीन करने के बाद जब कहीं नहीं मिला तो वहाँ नगर थाना देवघर में एफआईआर किया गया। डीसी के कहने पर एफआईआर लॉन्च हो गया और तब से आज तक वो लापता है। ईसीएल मैनेजमेंट न उसको मुआवजा दे रहा है, न उसके आश्रित को नौकरी दे रहा है। उल्टा उस पर एक चार्ज लगा दिया कि एब्सेंट है और उसका डिसमिस का प्रक्रिया चल रहा था। जब ये पता हम लोगों को चला तो हमने यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन ने रोहन कोल के पत्नी को बोला कि आपको बिना सीएमडी का कॉपी दिए हुए सीएमडी को एक पत्र लिखे, डीपी को पत्र लिखे और देवघर उपायुक्त को ये लिख देने के बाद अभी रुका हुआ है। और हम लोग यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन एटक ने फैसला किया है कि उनको मदद जो करना है और वो लिखित दे चुकी है कि 20 जून से अमरन अनशन पर एसपी माइंस एरिया गेट पर बैठेंगे। दादाजी गए थे इलेक्शन ड्यूटी में और घूम के नहीं आए, बहुत पता किए फिर भी नहीं। 2019 में गए थे और नहीं आए। हम लोग पढ़ाई 10th का एग्ज़ाम दिए और रिजल्ट आया तो आगे कैसे पढ़ाई करेंगे। वही थे, एक घर चलाने वाला और काम करने वाला भी कोई नहीं है। बड़ी मुश्किल से 10 तक पढ़ो ना, बहुत मुश्किल तक 10th तक पढ़े हैं और अब भी कैसे पढ़ेंगे, बहुत मुश्किल। घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है। 2019 में उसको इलेक्शन का डिप्टी में भेजा गया था सर, देवघर भेजा था। उसके बाद इधर क्या चोट लगाने क्या हुआ मालूम नहीं। उसके बाद उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया। उसके बाद हम लोग को उधर बैठाया नीचे। उसके बाद आया हम लोग उधर नीचे बैठा। उसके बाद अपना आदमी को बोल रहा है दिखाओ, तो लोग बोल रहा है नहीं ले जाने देंगे। अभी दूसरा जगह हम लोग बोले दे जाएंगे, नहीं हम लोग को हॉस्पिटल में भर्ती करना है। तो लोग बोल रहा है नहीं देंगे, इधर से कागज़ उसको इधर ही भर्ती करवा दें। उसके बाद उसको हम लोग को बिठाया। उसके बाद ऊपर ना किधर ले गया उसको मालूम नहीं। उसके बाद हम लोग भी उधर बैठा ही रह गए। उसके बाद क्या हुआ मालूम नहीं, अभी तक मिला ही नहीं, आज तक मिला ही नहीं अभी। उसके बाद उधर रिपोर्ट भी दिया हम लोग चित्रा थाना में और नगर थाना में दिया। अभी तक कुछ छानबीन भी नहीं हो रहा। छानबीन किया हम लोग, मतलब मिला नहीं अभी तक आदमी। घटना के कितने दिन के बाद लिख के दिए थे? 2 दिन के बाद सर,
2 दिन के बाद दिया, घटना के बाद। उसके बाद अभी तक तो मिला ही नहीं, कहाँ है मालूम नहीं अभी। कितना साल हो गया? 6 साल हो गए सर। मेरा नाम गुल्टन है, परनम से, कहाँ घर है? महाल जो है सर, क्या नाम है? गुल्टनपुर से, कौन सा पंचायत? शिमला पंचायत। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।